जो हमारे उत्पादन निगम की जो इकाइयां हैं, लगभग 23 इकाइयां हैं, और उनमें उन्हें एक वैश्विक स्तर पर जो एक रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, और उस रिकॉर्ड के आधार पर उन्होंने एक ही दिन में हमारी जो 7,580 मेगावाट की जो इकाइयां हैं उत्पादन की, उन्होंने 7,580 के विरुद्ध 7,171 मेगावाट का उत्पादन करके एक ही दिन में एक रिकॉर्ड बनाया है कि 94.6% एफिशिएंसी का उपयोग करते हुए वो इकाइयों ने बेहतर उत्पादन किया है, और उसकी वजह से उन्हें एक विश्व रिकॉर्ड के रूप में रजिस्टर किया गया है, जिससे कि एक वो वैश्विक रिकॉर्ड हमें सम्मानित भी किया है उत्पादन निगम को। और ये सब संभव हुआ है निरंतर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उत्पादन निगम कैसे बेहतर चल सकता है, कैसे हम कोयले की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, कैसे कोयले की आपूर्ति को हम बनाए रख सकते हैं, और उसके साथ साथ उत्पादन निगम के हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने भी अपनी कड़ी मेहनत करी है और उसके आधार पर उन इकाइयों को निरंतर रखरखाव करके बेहतर रखरखाव किया है, मेंटेनेंस किया है। और हमने लगातार ये प्रयास किया कि हमारी उत्पादन निगम की इकाइयों को पहले जहां मेंटेनेंस के लिए भी सिट डाउन नहीं मिलता था, उन्हें समय समय पर सिट डाउन दे करके बेहतर मेंटेनेंस करवाया है, और उसका नतीजा रहा कि ये रिकॉर्ड वैश्विक स्तर पर बना करके और राजस्थान उत्पादन निगम को एक जो अचीवमेंट हुआ है, और इसमें हमारी ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर इस पर वो मॉनिटरिंग करते हैं, निरंतर इनकी जो क्षमता है उनका निरीक्षण करवाते हैं, और उसकी मॉनिटरिंग की वजह से हमारे अधिकारियों पर भी निरंतर दबाव रहा है, और उसके वजह से उन्होंने बेहतर उत्पादन करके और ये अचीवमेंट हासिल किया है। तो इसका निश्चित रूप से और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। अब एक दिन में हमने जो ये 7,171 किया, हम प्रयास करेंगे कि ये एक दिन ना रख करके और ये और निरंतरता आए इसमें, कि लगातार हमारी इकाइयाँ बेहतर उत्पादन करें और अच्छे उत्पादन के साथ में नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी, और निरंतर साल भर के उत्पादन में भी बेहतर कोई रिकॉर्ड बनाए, ऐसा हमारा विभाग प्रयास करेगा। ऐसा उत्पादन निगम के हमारे कर्मचारियों को हम उन्हें इस विशेष उपलब्धि के लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने कड़ी परिश्रम किया है, जिसकी वजह से संभव हो पाया है। क्योंकि राजस्थान में सौर ऊर्जा का काफ़ी उपयोग होता है और काफ़ी बड़ी जो तादाद में वो बन भी रही है, क्योंकि अब इस सौर ऊर्जा का अपन स्टोरेज भी कर सके सरकारी स्तर पर, ऊर्जा विभाग के स्तर पर, उसको लेकर कोई प्लानिंग है आपकी? देखिए, हमारे यहाँ पर आप सही कह रहे हैं कि जब हमारा सोलर का पीक हावर्स होता है, जिस समय ज़्यादा जनरेशन आता है, और उस समय जब वो 10-11 बजे के बाद से शाम को 4 बजे तक का, और उस समय जब अधिकतम उत्पादन सोलर का होता है, तब हमारे पास सोलर की उपलब्धता पर्याप्त होती है। कभी कभी तो वो एक्सेस हो जाती है, और उसकी वजह से अब ये तय किया है, मैंने निरंतर मीटिंगें की है, सभी अधिकारियों को भी कहा है कि हम इस पीक आवर्स के जो जनरेशन है सोलर का, उसको स्टोर करें, उसके स्टोरेज का प्लान बनाएं। और उसके लिए बेस के लिए हमने अपने डिस्कॉम में हमारे जो 33 के GSS हैं, उसी लेवल पर एक स्टडी प्लान बनाया है। लगभग 150 GSS जोधपुर डिस्कॉम में हमने चिन्हित किए हैं, और इसी तरह से अजमेर और जयपुर डिस्कॉम में भी चिन्हित किए हैं। वहाँ पर हम बेस लगाएंगे, और चाहे वो 1 मेगावाट भी हो सकता है, आधा मेगावाट हो सकता है, 1.5 मेगावाट हो सकता है, जितना वहाँ सर प्लस लाइट ग्रिड को जा रही है उसको हम वहीं स्टोर करके, और शाम के समय जब पीक आवर्स आएगा तब उसको देने के लिए निर्देश हुए। उसका DPR बन चुकी है, तैयारी हो रही है, और उसकी टेंडर प्रक्रिया भी मैंने प्रारंभ करने के लिए कहा है, टेंडर बना लिया गया है, और जल्दी ही उसका प्रोसेस होगा। तो ये जो पीक आवर्स की डिमांड हमें शाम के समय आती है, उसको मीट आउट करने में, और सस्ती सुलभ लाइट हमें मिल पाएगी बैटरी स्टोरेज के माध्यम से, और वो भी एक ग्रीन एनर्जी होगी, जिससे कि हमें आगे जाकर के इसको और बढ़ावा देने के लिए निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे।